बेटा, तेरे जूते कहाँ हैं? मंदिर की सीढ़ियां उतर कर स्कूटर स्टार्ट करते हुए पापा ने पूछा। तो बेटा बोला, पापा, जब मंदिर में थे और मैं सीढ़ियां उतर कर आगे आ गया था, तब मैंने देखा एक बकरियां चराने वाला छोटा बच्चा नंगे पैर चल रहा था। सोचा कि पहाड़ियों में बकरियां चराते वक्त उसके कांटा चुभ जाएगा, तो मैंने अपने जूते उस लड़के को दे दिए। मैंने सोचा आप भी इस तरह जरूरतमंदों को जूते, कपड़े, दवाई बांटते रहते हैं, इसलिए आज मैंने भी अपने जूते एक जरूरतमंद को दे दिए, क्योंकि मुझे पता है आप मेरे लिए तो नए जूते ले आओगे। अपने पिता के आचरण का असर एक पुत्र पर ऐसा पड़ा कि राह चलते जरूरतमंद को बच्चे ने अपने जूते देकर खुद नंगे पैर चलने को तैयार हो गया। नमस्कार, मैं हूं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य सब्सक्राइब कर देना है। अब हम आपको इस संस्कारवान पुत्र के पिता से परिचय कराते हैं, जो परमात्मा के एक सच्चे देवदूत बनकर इस धरती पर आए हैं। राजसमंद में युवा उद्योगपतियों के लिए सुनहरा अवसर। युवा लगाए उद्योग, सरकार देगी सहयोग। रिको द्वारा धोइंदा राजसमंद में 20 औद्योगिक भूखंड ई बिडिंग के माध्यम से नीलाम किए जाने हैं। इस योजना में राजस्थान वित्त निगम द्वारा बहुत कम ब्याज पर ऋण दिया जा रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 17 फरवरी, ई बिडिंग 18 फरवरी से 22 फरवरी तक। अधिक जानकारी के लिए जिला उद्योग केंद्र राजसमंद स्थित रिको कार्यालय में संपर्क करें। आपने अब तक सुना होगा कि कुछ डॉक्टर कमाई के चक्कर में सरकारी नौकरी छोड़कर अपना निजी अस्पताल चलाकर मोटी कमाई करते हैं। आपने कुछ ऐसे डॉक्टर भी सुने होंगे जो सरकारी सेवा में रहते हुए घर पर प्रैक्टिस के दौरान महंगी जांचें व महंगी दवाइयों से चांदी कूट रहे हैं। मगर आपने ऐसे सरकारी डॉक्टर शायद ही सुने होंगे जो मुफ्त इलाज व दवाइयाँ भी फ्री में देते हैं, वो भी मरीज के घर घर जाकर। इस फरिश्ते ने अपना संपूर्ण जीवन गांव ढाणी के दीनहीन व अभावग्रस्त लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया है। कहते हैं भगवान स्वयं प्रकट नहीं होते हैं, वे अपना दूत भेजते हैं। शायद ये वही देवदूत हैं जो हर सुबह अपनी गाड़ी लेकर गांव के दुर्गम रास्ते पार कर किसी जरूरतमंद को मुफ्त इलाज व दवाइयाँ तो देते ही हैं, साथ में अभावग्रस्त लोगों को राशन सामग्री, कपड़े व कंबल भी बांटते हुए नजर आ जाते हैं। ये सरकारी डॉक्टर दंपति अपने सेवा काल में भी मुफ्त इलाज के साथ साथ एक जने का वेतन सदैव जन सेवा में समर्पित करते रहे हैं और सेवानिवृत्त होने के बाद भी अनवरत दीन दुखी की सेवा में अपना पूरा तन मन धन लगाए हुए हैं। जी हाँ, यह महात्मा और कोई नहीं, हमारे शहर के डॉक्टर विजय कुमार खिलनानी है। अच्छी पड़ती है, पढ़ाई करोगे बराबर स्कूल खुल जाएंगे अभी, समझ गए। जैसे कोई दांत है नहीं है तो चावल, मूंग की दाल छिलके वाली, शक्कर और साबुन, खाने का तेल, लगाने का तेल, नमक तेल, ISI मार्क का। यहाँ गांव में तो महंगे मिलते हैं, खुले मिलते हैं, हम वैसे लाते हैं, हमारा फिक्स्ड है। सही बात है। तो जैसे इनकी डिमांड होती है, जैसे खाने का तेल है, वो लगाने का तेल है, पहले यहाँ दे चुके हैं। उसको साबुन है, आज उसने लक्ष्य डाल दिया, वैसे लाइफ डालता है। मैं पहले फोन कर देता हूँ, मैं खड़ा कौन रहे, टाइम का है, आज 2 दिन का राशन है। जी। हाँ, तो वो फिक्स फॉर्मूला है, तो उस हिसाब से अपन नहीं, हमारा पैक कर लेता है। 500 का, 1000 का, 2000 का, हमारा फोन कर देता हूँ। सही बात है। अभी आटा नहीं है तो आटा दे देता है। मैं तो गैस का वास्ते, डकारा, पेट में जलन, अटे दुखे, बच्चा भी ले सके, तो बच्चा ने आख्या की गोली देनी, रोटी खावा का बच्चे, ये आपका वास्ते है, या सुबह शाम लेनी। फिर आऊंगा, आपके में आऊँ, तो आप कर दो, दूध ला लीजिए, मिल लीजिए, बोले 500 1000 और दे दे। वहाँ आप बट्टे डालो तो बंद करो, अट्ठीस जाओ, 1500 कम पड़ेगा तो ये और व्यवस्था कर दे। वहाँ फिलहाल तो आप तो जाओ नहीं हो, रेंगन ठीक है, क्या कर सका, हमें क्या बात ने, इन्हें पूरा करा दो। गुरलाल जी कोई फिट करवा दें। हाँ देख लो, ये तो 1000 तो दे दिए हैं, 1000 और मैं आपको दे दूंगा। सरकार की अनेक योजनाएं गरीबी उन्मूलन के लिए बनती है, मगर इन गरीबों के नाम पर चलने वाली इन योजनाएं लाने वाले अमीर से और अमीर बन जाते हैं, मगर इन गरीबों के हालात कभी नहीं बदलते। एक तरफ इन लोगों के लिए दोनों वक्त पेट भरना भी मुश्किल होता है। ऐसे हालात में बीमार होने पर इनके द्वारा अक्सर अनदेखी कर दी जाती है। ऐसे ही दरिद्र के घर नारायण बनकर डॉक्टर साहब खुद पहुंचकर इनको समुचित इलाज व दवाइयाँ दे रहे हैं।
और बड़ी बात है, हमने बीमार को बीमार नहीं देखा, हमने उसको परमात्मा का अंश देखा, अच्छा जीता जागता नारायण देखा। जी। तो जो हमको जो दर्द है, बीमार को तकलीफ है, तो मुझे मेरी तकलीफ का असर नहीं है, उसकी तकलीफ से दर्द है। जी उस आदमी को जब वो रेंज पे एक बार हम आए थे, हाँ तो वो बाढ़ से आ रहा था, पिताजी जी। बेटे बाद में 2 बजे, हाँ हाँ मतलब हमको मतलब इतना बेनी था, उसके बच्चे लगे, हाँ। तो उसको ऊपर से उसको सहारा दिया, आ नहीं सकता, अच्छा। वो शौचालय जा रहा था। ओह, तो हमको दर्द है, उसको तकलीफ है, उसका हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, पर हमारा आत्मिक रिश्ता है। हाँ जिस परमात्मा ने मुझे बनाया, सही बात उसने उसको बनाया जी। और मैं मदद भी कर सका थोड़ी बहुत, वो परमात्मा ने थी, हाँ 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 मुझे पहुंचाया हाँ और मुझे हाँ, उसकी इस- व्यवस्था भी करवाई। इस लायक हमें बनाया। वो तो परमात्मा का नाम, उसके शुभ काम के माध्यम में। सही बात है। पेट तो नहीं दुखी होते, दुखी होते आगे, अरे दुखे तो नहीं होते, दुखे वो सोचत इसके पापा को गोली थी ना एंटीसिड, उसको भी एंटीसिड दी है ना, तो गोली सुबह शाम चाप बन ले, तो मिर्चा कम करो बेटा, मिर्चा खाओगे सबके पेट दुखे, मिर्चा कम करो। और तो भी नहीं बीमार, ताकत की गोली है, एक रोज गठनी, समझ गए आप, पानी के अंदर गठनी, वहाँ गोली चाह बनी, वहाँ दीदी ने वहाँ चाह बनी, रोटी खान आप गठनी, दुखना वेरिया नहीं बेटा, सबको दुखना वेरिया, ये मच्छर है, ये घास का मच्छर काटते दुखना बजावे है, सबको ट्यूब लगाना, तो ट्यूब आंख में नहीं पड़नी चाहिए, समझ रहे हो। अभी आके ले लेना मुझसे, हर दवा नहीं मंगाई में, घासी तो नहीं चले, चले घासी घासी में तो खून तो नहीं आया, अब तो नहीं पड़े, घासी की दवा सारा बात बेटा, ये ना आयोडीन है, और ये थोड़े दिन से आँख में नहीं पड़ा। यह सेवा कार्य ये पिछले 40 वर्षों से कर रहे हैं। इन्होंने दूर दराज के गांव ढाणियों के मरीजों की सूची बना रखी है, जहां ये नियमित अपनी सेवाएं देते हैं। इन्हें मालूम रहता है कि किस मरीज की कौन सी दवाई कब खत्म होने वाली है, जिसे ये पूरी जिम्मेदारी के साथ समय से पूर्व पहुंचा देते हैं। शादी गई है, बच्चे हाँ। सबको लाया था, अच्छा उनके हाथ से दिलाया इनको जूते राशन वगैरह, ये सीखो यार, थोड़ी आदत डालो। ये खड्डे खुद गए, सब आ गए, गोष्ठी हुई, दुकानें रहने देंगे, आपको बुलाएंगे सब बच्चे, मुझे इतना अच्छा लगा, वहां से हटने का मेरा मैंने नहीं। इलाज के बाद उन गांव वालों की सभा में मानव सेवा व देशभक्ति का पाठ भी पढ़ाते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए यदा-कदा पौधारोपण अभियान भी चलाते रहते हैं। उन्होंने मानव सेवा के लिए सेवा धर्म मिशन का गठन किया, जिसमें इन्हीं गांवों के सेवाभावी नवयुवकों को जिम्मेदारियां दे रखी है। इन गांवों में इनके सद्व्यवहार व सद्ज्ञान के द्वारा डाले गए बीज से अब कौंफलें फूटने लगी है। क्या नाम क्या है आपका? पेरूलाल पेरूलाल। गमी कहाँ रहते हो? तकड़ियों का कुड़ा। सेवा धर्म मिशन में आप कब से जुड़े हुए हो? ये 1.5-2 साल हो गए। अच्छा, इसके तहत क्या क्या काम करते हो आप? इसमें जो भी पेड़ पौधे लगाना है, इनके साथ जाना है, दवा कैंप करवानी है। हाँ, आपका क्या पद है इसमें? इसमें देर का है अध्यक्ष का, नाथद्वारा तहसील। नाथद्वारा तहसील के अध्यक्ष हो। अच्छा, तो अब मुझे ये बताओ, इसमें जुड़ने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कैसे आप जुड़े? ये इनके साथ ही जाते थे पहले, तो 4-5 बार गए थे, फिर इन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब जो डॉक्टर साहब है जो भगवान की तरह ही काम कर रहे हैं, जैसे गरीबों की मदद करना, कोई विकलांग है तो उनकी मदद करना, राशन पानी देना, ऐसे वो डॉक्टर साहब ही भगवान की तरह काम कर रहे हैं। किस तरह आप जुड़े इस मैं सेवा? 2-3 बार डॉक्टर साहब के साथ में गया था। हाँ, फिर प्रेरणा मिली मुझे हाँ, कि ऐसा काम करना चाहिए, और ये इनके साथ फिर इन्होंने मुझे अध्यक्ष का, नाथद्वारा तहसील का अध्यक्ष बनाया। फिर इनके साथ में अच्छा लगा जाने से। सही बात है। नहीं, जैसे इनसे क्या क्या काम डॉक्टर साहब करते हैं जिससे आपको अच्छा लगा? ये गरीबों की मदद करना, और कोई विकलांग है तो फिर उनको राशन पानी देना, ऐसे, और भी ढूंढते कहीं ध्यान रखते हैं, कोई ऐसा हो तो देते हैं, ऐसे बताते हैं डॉक्टर साहब को। तो सही बात है। में है नहीं।
अभी जैसे आपकी एज काफ़ी हो गई, अब इतना बुढ़ापा है, सारी बीमारी है, तो इसमें कैसे संभव होते हैं इतना? देखो, सब इच्छा चलती है परम पुरुष की। जी भगवान के हैं, चनाथ जी के हैं, परमेश्वर के हैं, कुछ भी कहें, जी। और हर काम उनकी इच्छा से होता है। हम्म अब धरती पे तो मनुष्य लाखों आए, लाखों चले गए, रोज हजारों पैदा हो रहे हैं, हजारों मर रहे हैं। जी। हम दाल रोटी ले रहे हैं, चल रहे हैं, उसकी कृपा है। तो बस अपने विश्वास, हम तो यंत्र हैं, निमित्त मात्र हैं, काम परमात्मा करवा रहा है, हमारे क्या। और रही बात बीमारियों की, तो जो डॉक्टर थे कोरोना का इलाज करते थे जवान, वो कोरोना से चले गए। हाँ हाँ। और बचने वाला 90 साल का कोरोना ठीक होके आ रहा है। तो जिनकी मौत वो मालिक के हाथ में। जी। डॉक्टर अपना प्रयास कर सकता है, फल उसके हाथ में नहीं होता। तो डॉक्टर के परिवार, ये बड़े बड़े पूंजीपति, ये बड़े बड़े पैसे वाले अमेरिका जाके अमर हो जाते। अभी फिलहाल तो जिनकी मौत भगवान के हाथ में है। वहाँ किसी वीवीआईपी का फोन नहीं आता। सही बात है। उस पर आपको जो विश्वास है जी, के मेवाड़ में कहवे है, जो राखे धर्म को ताई राखे करता है। परमात्मा अपना विश्वास रखो। सही बात है। फिर देखो कि कण कण में कि आप परमात्मा की अनंत शक्ति आपके साथ है, आप कभी अकेले नहीं। सही बात है। अभी आपके कौन कौन सी दवाई चलती है, जैसे आपके खुद के? वो तो होगा ना, वो तो ठीक है, तो शरीर है, मानव शरीर है, वो तो उसमें तो बीमारियां होना स्वाभाविक है। हाँ। और डॉक्टरों को तो ज्यादा ही होती है ना। अब जो नौकरी में थे, मेरी वाइफ थी, तो उसका खाने का कोई टाइम नहीं, रात के सोने का टाइम नहीं, रात को 7 आते सिजेरियन, पेट से बच्चा निकालना है, नाथद्वारा से, आमेर से, देवगढ़ से, नील मगरा, 4 गुजा से। तब ब्लड बैंक नहीं था और डॉक्टर बेहोश करने वाला भी नहीं, 7 सिजेरियन, फिर अस्पताल। तो अपना ध्यान तो रख ही नहीं पाते। और बड़ी बात है, हमने बीमार को बीमार नहीं देखा, हमने उसको परमात्मा का अंश देखा। अच्छा। जीता जागता नारायण देखा। तो जो हमको जो दर्द है, बीमार को तकलीफ है, तो मुझे मेरी तकलीफ का असर नहीं है, उसकी तकलीफ से दर्द है। उस आदमी को जो वो रेंज पे एक बार में आए थे, तो वो बाढ़ से आ रहा था, पिताजी बेटे बाद में 2 बजे। हमको मतलब इतना देनी था, उसके बच्चे लगे और उसको ऊपर से उसको सहारा दिया, आ नहीं सकता, वो शौचालय जा रहा था। तो हमको दर्द है, उसको तकलीफ है, उसका हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, पर हमारा आत्मिक रिश्ता है। जिस परमात्मा ने मुझे बनाया, सही बात, उसने उसको बनाया जी। और मैं मदद भी कर सका थोड़ी बहुत, वो परमात्मा ने थी, मुझे पहुंचाया और मुझे व्यवस्था भी करवाई, इस लायक हमें बनाया। वो तो परमात्मा कर रहा है, शुभ काम के माध्यम में। सही बात है, तो शुभ काम के माध्यम बने, खाना पीना, कपड़ा पानी, सेवा किए जाएंगे और उनको नारायण समझ के करें, ताकि उसे घमंड नहीं आएगा, नहीं आएगा, पतन नहीं होगा। सही बात। मैंने किया पतन हो जाएगा। निमित्त मात्र है, परमात्मा कर रहा है। और जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, परमात्मा गरीब रोगी के वेश में हमारे पास आए हैं। हमारा शरीर, हमारे हाथ हिल रहे हैं और जो साधन दे रहे हैं, वो परमात्मा ने ही दिए। सही बात है। न साथ लेके आए थे, न साथ लेके जाएंगे। हम निमित्त मात्र हैं। नहीं, सही बात। और इस जो भाव में रहते ना जी, तो आपकी एक मतलब आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। और परम संतोष होता है। दिन अच्छा बीता। आज भगवान ने हमको वो जो चाहते थे, हमको माध्यम बना। अपने क्या होगा, सही बात, क्या कर सकता है? बिल्कुल सही है। तो अपनी अपनी खुशी है ना, अपना अपना आनंद है। भारत माता की खूब बढ़ाई करनी है। गांव गांव में इनके सेवा कार्य में लोग दिल से जुड़ने लगे हैं। लोग अब स्वावलंबी बनने लगे हैं। पहले मुफ्त मिलने वाली सामग्री लेने को आतुर रहने वाले अब मना करके स्वयं सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ लोग अपने गांव के जरूरतमंद लोगों की खुद मदद करने लगे हैं। नाम क्या है आपका? रूपलाल जी। अच्छा, ये सेवा धर्म मिशन में आप कब से जुड़े हुए हो? मैं करीबन 15-20 साल से संपर्क हुआ है। मैं पौधे लगाने का काम भी करता हूँ शमशान और मंदिरों में। अच्छा। और ये गाँव में गरीब परिवार होते हैं, उनकी सर्वे के बारे में जानकारी करता हूँ। हाँ। और डॉक्टर साहब के साथ में
रहता हूँ। अच्छा, तो आपको क्या महसूस हो रहा है? क्या आपको यूं नहीं लग रहा है कि मेरे कमाई आज कम हो गई? नहीं, मेरे को ये ऐसा महसूस कभी नहीं होता। नहीं होता है? नहीं होता। अच्छा, डॉक्टर साहब के साथ यूं घूमने से आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लगता है और सेवा काम में अच्छा महसूस होता है। हाँ, पहले आप कोई नशा भी करते थे, अब नहीं करते हो, तो ये आपको छोड़ने की प्रेरणा कैसे मिली? ये डॉक्टर साहब के साथ में रहने से उन्होंने गाइड किया। अच्छा सोशल मीडिया अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? कोठारिया जगेला। तो ये वो मानव सेवा मिशन, इससे आप कब से जुड़े हुए हो? 7-8 साल हो गए। अच्छा, ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई किसी भी तरह से बंधनों में बंधे हुए नहीं है, कहीं पर भी बैठ जाते हैं, कहीं पर भी सेवा करने लग जाते हैं। तो आपने इनमें क्या देखा और आपको क्या कहना चाहते हो इसको लेकर के? इंसान को कुछ भी ऐसे जाति के बारे में नहीं देखना चाहिए कि जी वो किस जाति का है, वो हाँ। कैसा है। हाँ सबके अलग अलग तरीका होता है, हाँ, बोलने का, रहने का, हाँ। हर चीज का। हाँ पर इंसान का वो कर्तव्य होता है ना कि दूसरों के प्रति हमारा भाव कैसा अच्छा होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अभी आपने कितनी पढ़ाई की है मतलब? एमए। अच्छा, तो है ना, दूसरों की सेवा करना बहुत अच्छी बात होती है। सही बात है। डॉक्टर साहब के बारे में, आपका काम करने के तरीके के बारे में आपका क्या कहना है? वो कहीं पे भी गांव वगैरह में जाते हैं, रास्ते नहीं होते तो भी गाड़ी लेके जाते हैं। फिर पहाड़ों में बहुत कठिनाई होती है चलने में, हाँ। तो भी जाते हैं। हाँ, और जैसे दवाई वगैरह सब लेके जाते हैं, साथ में लोगों की देखभाल करते हैं। जी। अब जैसे किसी के दवाई के अलावा भी और भी चीजें अगर मान लो जरूरत हो, वो जो कुछ छोटी छोटी चीजें होती है ना, उनकी जरूरत की। हाँ। किसी के टॉयलेट वगैरह नहीं है तो किसी को राशन पानी नहीं है, हाँ। किसी के जूते कपड़े वगैरह सही है, सब उपलब्ध करवाते हैं। उपलब्ध करवाते ठीक है हैं। ना? ओके, धन्यवाद। और आपको साथ चलना है भाई, वो 5 टीका पड़े मेरे घर पे, पौधे 5 आ जावे आपके साथ। अब गाड़ी 1 लें 2 लें वो देखता हूँ, मैं देखूंगा मेरे कमर के क्या हाल चाल है। तो स्कूल में लगाने, कैंप करेंगे, फॉलो अप, और जिसको राशन देना हो आप बता देना क्या क्या चाहिए। छुपा है क्या उससे क्या मांगता? तकलीफ नहीं, भगवान का प्रसाद है। तो मैं तकलीफ में भी मैं खुश हूँ। घोड़े दुखते हैं तो दुखते रहे, मैं कोई टेंडर हूँ, मैं कोई घटी पर हूँ, मैं कोई नहीं जानता हूँ। अरे मैं कौन हूँ? मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, आत्मा हूँ। शरीर तो मिट्टी में जाएगा एक दिन, घोड़े कब तक मेरा साथ निभाएंगे? मैं आत्मा परमात्मा। सही बात। तो तकलीफ वही है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर साहब 1 रुपया भी किसी से सहयोग राशि नहीं लेते हैं, बल्कि उसे भी प्रेरित करते हैं कि वो स्वयं अपने हाथों से अभावग्रस्त की मदद करे। मैं जब एक दिन इनके साथ गया तो मैंने कहा कुछ पुराने कपड़े ले लेता हूँ, गरीबों में बांट देंगे। तो डॉक्टर साहब ने साफ मना करते हुए कहा कि मैं इन गरीबों को परमात्मा समझता हूँ, क्या हम परमात्मा को पुरानी चीजें भेंट कर सकते हैं? तब मुझे भी अपनी गलती का एहसास हुआ। डॉक्टर साहब का मिशन मानव मात्र को परमात्मा समझकर सेवा करना है। डॉक्टर साहब एक फरिश्ते बनकर दीन दुखी की सेवा कर रहे हैं, जो सभी के लिए प्रेरक व अनुकरणीय है। धन्यवाद।